हेलो टेलियर्स, कैसे आप सब लोग दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको वेजिटेबल्स के बेसिक्स बताने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगे। और इसमें मैं आपको 5 से 10 पार्ट बताने वाला हूं, जिसमें हर एक टाइप के वेजिटेबल्स बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे दोस्तों। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपको बेसिक क्लियर करना है वेजिटेबल्स का, या फिर फूड प्रोडक्शन के डिप्लोमा में है, डिग्री में है, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कितने टाइप के वेजिटेबल्स होते हैं। अगर आप प्रोडक्शन में ट्रेनिंग करने गए तो वहाँ पूछा जाता है, और पूछा नहीं तो एटलीस्ट आपको शेफ बनना है तो आपको ये सब पहले पता होना चाहिए। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं। और इसमें लिखा क्या है, एनी पार्ट्स ऑफ हर्बेशियस प्लांट। कोई भी पार्ट होता है ना, हर्बेशियस का मतलब खाने योग्य प्लांट हो गया, उसके कोई भी पार्ट को जिसको खाया जा सकता है, या तो कच्चा या फिर पका के खाया जा सकता है, उसको वेजिटेबल्स कहा जाता है। वेजिटेबल कंटेन करता है, मतलब वेजिटेबल में ज़्यादा स्टार्च रहता है, शुगर के कंपेयरिंग में ज़्यादा स्टार्च रहता है। जैसे फ्रूट में शुगर रहता है वैसे ही इसमें स्टार्च रहता है। इसी के वजह से इसको सेवरी डिशेस में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया जो आप पढ़ सकते हैं। वेजिटेबल्स को यूज़ किया जाता है बहुत सारे में, जैसे फ्रोज़न हो गया, कैंड हो गया, कुक हो गया, मैश्ड हो गया, ड्राइड, डिहाइड्रेटेड हो गया, फ्रेश में ऐसे ऐसे जगह पे वेजिटेबल्स को यूज़ किया जाता है। हाउएवर ओनली सेलेक्ट पार्ट, मतलब कुछ वेजिटेबल्स के सेलेक्ट पार्ट को ही खाया जा सकता है। जैसे फ्लावर्स हो गए, फ्लावर बर्ड्स हो गए, लीव्स हो गया, लीफ बर्ड्स हो गया, शूट्स हो गया, शूट्स बर्ड्स हो गया, स्टेम्स हो गया, इनको खाया जा सकता है। ऐसे ही दोस्तों इसमें बहुत सारे एग्जांपल है जहाँ से आप देख सकते हैं इनको खाया जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, इसमें वेजिटेबल जिनको दो तरह से, मतलब वेजिटेबल को वैरायटी का वे होता है, खाने का तरीका होता है, जिसको या तो रॉ खा सकते हैं या फिर कुक्ड खा सकते हैं एज अ मेन कोर्स और एज अ स्नैक्स। मतलब एज अ मेन कोर्स भी खा सकते हैं वेजिटेबल्स को, और एज अ स्नैक्स भी कंज्यूम कर सकते हैं। अब क्या बात आता है वेजिटेबल्स में दोस्तों, कि हर एक वेजिटेबल्स में हर एक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मतलब डिफरेंट वेजिटेबल में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स वैल्यू अवेलेबल रहते हैं। कुछ वेजिटेबल्स में आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मिलते हैं, जिसमें बी और सी मिलते हैं। किसी में फैट सॉल्युबल विटामिन्स मिलते हैं, जैसे ए, डी और के मिलते हैं। और कुछ में मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं वेजिटेबल्स में। तो ये आपको देखने वाली बात है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों हम, तो हर एक कैटेगरी को डिफ़ाइन किया गया है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स देखेंगे इसके बाद दोस्तों कि उसको क्लासीफाई कैसे किया गया। तो इसमें स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों ब्रेसिका से। तो ब्रेसिका आप देख सकते हैं, ब्रेसिका का मतलब क्या होता है, सिंपली आपको बता दूं, ये कैबेज फैमिली से आता है ब्रेसिका। मतलब जिसमें पत्ता गोभी हो गया, फ्लावर हो गया, कॉलीफ्लावर जिसको यूज़ करते हैं वो हो गया, जिसको गोभी बोलते हैं वो सब हो गया। तो ब्रेसिका उस फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसके डिटेल्स है, जिसमें यह बेसिकली विंटर सीजन में ही पाया जाता है, जिसको ब्रोथ और बेस्ड डिशेज में अकम्पनाइड किया जाता है एज अ मीट के साथ दोस्तों। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रूसेल्स हो गया, स्प्राउट्स हो गया और बॉक चोय इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों फ्रूट वेजिटेबल्स। तो फ्रूट वेजिटेबल्स आप सबको पता है, फ्रूट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे टोमेटो हो गया तो वो एक फूड में आता है, आवाकाडो हो गया तो वो एक फ्रूट में आता है। इसमें सीड रहता है, टोमेटो में आपको सीड मिल जाएगा, ब्रिंजल में मिल जाता है, पेपर में मिल जाता है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब आगे चलते हैं, तो आगे हमारा आता है गॉड्स एंड स्क्वैशेस। गॉड्स एंड स्क्वैशेस क्या क्या होता है, ये बेसिकली वो होता है ना दोस्तों जो कि समर और विंटर में पाया जाता है। इसको समर स्क्वैश और विंटर गार्ड्स कहा जाता है। इसमें 750 वैरायटी के गार्ड्स अवेलेबल रहते हैं पूरे देयर ओवर, मतलब 750 वैरायटीज़ के गार्ड्स अवेलेबल है। और हर एक जगह मतलब ग्रोन होते हैं ये, मतलब उगाए जाते हैं हर एक जगह वर्ल्ड में। तो इसके बाद क्या रहता है दोस्तों, इसमें आप पढ़ सकते हैं लॉन्ग ट्रेलिंग, द लॉन्ग ट्रेलिंग वाइन्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम बियर दिस वेजिटेबल्स। जो लॉन्ग ट्रेलिंग रहते हैं ना, सिंपल एग्जांपल करेला ले सकते हैं, लौकी हो गया, लौकी मतलब इंडियन में लौकी उसको कहा जाता है। तो लौकी आप ले सकते हैं, वो कैसे एक जगह से उसको लगा दो तो चढ़ते चढ़ते पूरे घर को कवर कर लेते हैं। ये उस टाइप के वेजिटेबल्स होते हैं दोस्तों, जिसमें फ्लावर भी रहता है, फूल भी रहता है, मतलब फ्लावर्स रहते हैं, बीजेस भी रहते हैं, हर एक चीज़ रहता है। ऑल्सो यूज़ एक्सटेंसिवली इन मॉडर्न कुकरी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब एग्जांपल इसका देख लेते हैं दोस्तों, बॉटल ग्राउंड हो गया, बॉटल ग्राउंड, बटरनट स्क्वैश हो गया और रीड्स हो गया। जिसमें आप कद्दू ले सकते हैं, कद्दू भी एक प्रकार का आता है उसमें। तो ये हो गया दोस्तों।
अब बात करते हैं ग्रीन। ग्रीन में मतलब वेजिटेबल, जिन पत्तियों वाली वेजिटेबल्स होती है ना उनको ग्रीन, जैसे अपना स्पिनच हो गया तो वो ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर लीफी वेजिटेबल्स में आता है। रेफर वेजिटेबल विच आर लीफी और ईटन कुक, जिसको कच्चा भी खा सकते हैं और कुक करके भी खा सकते हैं। एक्सेप्शन लेट्यूस को छोड़ के मोस्ट ऑफ ग्रीन आर माइल्डली स्पाइस। जो ग्रीन रहते हैं ना वो थोड़े स्पाइस रहते हैं और स्लाइटली स्ट्रॉन्ग इन फ्लेवर। मतलब जब भी आप स्पिनच खाते हो तो आपको पता है कि अगर कच्चा खाओगे तो थोड़ा वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे फ्लेवर्स में, तो ये उसी का एग्जांपल है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल इसमें सिंपल है दोस्तों, स्पिनच है, वाटर सेस है और रेडिशियो है। तो यहाँ से स्पेनिश देख सकते हैं, मतलब एग्जांपल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है फंगस। फंगस भी एक टाइप का वेजिटेबल्स आता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब फंगस क्या है, नॉट रियल वेजिटेबल्स होता है। फंगस इज़ अ प्लांट हैज़ नो सीड्स। ये ऐसा प्लांट रहता है जिसमें सीड्स नहीं रहता है, स्टेम्स नहीं रहता, फ्लावर नहीं रहता और यूजुअली अपने स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करता है। इट इज़ कॉमनली नोन एज, जैसे मशरूम हो गया, स्टॉक कवर्ड विथ अम्ब्रेला, जैसे अम्ब्रेले से कवर रहता है। वन मस्ट बी केयरफुल सेलेक्टिंग अ मशरूम। मतलब आपको ना हमेशा मशरूम को सेलेक्ट करते टाइम केयरफुल रहना चाहिए। नॉट ऑल वेराइटीज़ आर ईडिबल, मतलब मशरूम के सभी वेराइटीज़ खाने योग्य नहीं होते, कुछ में जहरीले भी होते और कुछ डेडली भी होते, तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है हमारा इसका एग्जाम्पल। तो इसमें आता है बटन मशरूम, सिटेक और पोर्टबेला, ये हमारे एग्जाम्पल आते हैं। और इसमें एक दो और है, जैसे पोर्टबेला और पोर्शिनी है एक, एंड के बाद पोर्शिनी है, वो जो मैं ऐड करना भूल गया था दोस्तों। अब बात करते हैं रूट एंड ट्यूबर्स। तो रूट एंड ट्यूबर्स क्या क्या होते हैं, रूट मतलब जड़ और ट्यूबर्स मतलब तना होता है। तो अब बात करते हैं रूट्स एंड ट्यूबर आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स, दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड्स है। साइंटिफिकली स्पीकिंग अगर देखा जाए ना दोस्तों, ट्यूबर्स आर फैट अंडरग्राउंड स्टेम्स वाइल रूट्स आर सिंगल बर्ड्स विच एक्सटेंड इनटू ग्राउंड विच सप्लाइज दैट प्लांट विथ न्यूट्रिएंट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्यूबर्स रहते हैं ना वो फैट अंडरग्राउंड स्टेम्स रहते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर के स्टेम्स रहते हैं। और मतलब रूट्स रहते हैं ना वो सिंगल बर्ड्स रहते हैं विच एक्सटेंड इनटू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के अंदर सप्लाई करते, प्लांट्स जो रहते हैं ना उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। अब इसमें आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों, एक सेकेंड थोड़ा छोटा कर दूँ। हाँ, तो इसमें आगे पढ़ लेते हैं। द ट्यूबर्स वुड बी मोर स्टार्ची, जो ट्यूबर्स रहते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा स्टार्ची रहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो रूट वेजिटेबल हो गया ना दोस्तों, उसमें कैरेट आता है, जैसे गाजर हो गया, रेडिश हो गया, ऑनियन हो गया, उसमें एक साथ एक ही वेजिटेबल्स मतलब एक ही फल आता है। जैसे रूट्स में गाजर सिंगल रहता है, कोई कोई जॉइंटेड रहता है लेकिन सिंगल ही रहते हैं। रेडिश हो गया वो भी सिंगल ही रहता है। रेडिश मतलब आपको पता होगा रेडिश क्या होता है, अगर हिंदी में आप मुझे कमेंट करके बताइए। ट्यूबर्स हो गया, ट्यूबर्स में क्या आता है, पोटैटोज़ हो गया, जेरूसलम हो गया, आर्टिकोक हो गया, कोलोकेशिया हो गया। कोलोकेशिया भी मुझे हिंदी में आप कमेंट करके बताइए अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो। अब बात करते हैं पॉट्स एंड सीड्स। पॉट्स एंड सीड्स भी वेजिटेबल्स में आते हैं। सम वेजिटेबल कंटेन सीड्स एनक्लोज्ड इन पॉट्स, पोस्ट के अंदर एनक्लोज रहता है सीड्स। इन सम केसेस मतलब कुछ केसेस में ईटन लाइक इन केस ऑफ पीस, जैसे पीस हो गया, कॉर्न हो गया, पल्सेस हो गया, उनको कैसे हम एज अ सीड की तरह खाते हैं। जैसे हमारा पीस हो गया, कॉर्न हो गया और पल्सेस हो गया। कुछ केसेस में प्लांट की तरह ईट किया जाता है, जैसे ओकरा हो गया, स्नैप पीस हो गया और फ्रेंच बीन हो गया ना, उनको प्लांट की तरह ईट किया जाता है। जो पोट्स और सीड्स कंटेन क्या करते हैं ना दोस्तों, इसमें हाई प्रोटीन रहता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स इसमें बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो आप समझ सकते हैं पोट्स और सीड्स ज़्यादातर जो डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं ना कि आपको रेफ़र करते हैं, मतलब कि आप इसको ज़्यादा आप कंज्यूम कीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए लोग सीड्स पे ज़्यादा जाते हैं और हेल्थी भी रहता है। अब इसके कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे ग्रीन पीस, ओकरा, स्नैप पीस और पल्सेस हो गया। पल्सेस में दलहनें आ जाती है बहुत सारी टाइप की, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। अब आता है स्टेम्स, जो कि लास्ट है, सेकेंड लास्ट है। स्टेम्स आप सबको पता है, स्टॉक वेजिटेबल्स हो गया, जिनको स्टॉक वेजिटेबल्स कहते हैं। दे हैव हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सेलुलोज फाइबर, इसमें सेलुलोज फाइबर का बहुत ज़्यादा हायर परसेंटेज रहते हैं, जिनको जब यंग और टेंडर रहते हैं ना तभी इनको खाया जाता है। यंग का मतलब जब ये हल्के मतलब बड़े हुए रहते हैं और नरम रहते हैं तभी इनको खाया जाता है। जैसे सेलेरी हो गया, रूह हार्ब हो गया। अब रूह हार्ब का आप मुझे कमेंट में बताइएगा गूगल करके कि उसका मतलब क्या है, तब मैं देखूं कि आप कितना नॉलेजेबल है या फिर कितना आपको पता रहता है। अब लास्ट आता है हमारा
बेबी वेजिटेबल्स। ये क्या रहता है, दिस इज़ वेरी मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स दैट इंक्लूड विच अदर क्रिएटेड बाय, मतलब ये बहुत ही मॉडर्न वेजिटेबल है, उसका क्लासिफिकेशन है। इसको हाइब्रिड वेराइटीज़ करके और उसको मैच्योरिटी पे मतलब बनाया जाता है, मतलब एक साइंटिफिकली तरीके से इसको हाइब्रिड किया जाता है और पिक किया जाता है बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी से पहले इसको पिक किया जाता है। दीज वेजिटेबल्स आर रेयरली पिल्ड एज दे आर क्वाइट अट्रैक्टिव। ये वेजिटेबल्स को रेयरली पिल्ड किया जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं। वन वुड नॉट लाइक टू लूज़ द अपील, और ना कोई ये अपने अपील को लूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो ये बेबी वेजिटेबल्स होते हैं, जिसमें एग्जांपल देता हूँ तो शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें आता है टाइनी टर्निप्स, बेबी कॉलीफ्लावर, बेबी कैरेट्स, जो छोटे छोटे कैरेट्स होते हैं ना, बेबी स्क्वैशेस, जो छोटे छोटे स्क्वैश होते हैं, ये हमारे बेबी वेजिटेबल्स में आते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने आपको वेजिटेबल और वेजिटेबल्स के क्लासिफिकेशन बता दिया। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये सब अच्छे से समझा होगा दोस्तों। अगर आपको अच्छे से समझा, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।